जब 7:30 पूर्ण हो चुकी हो, जीवन अब नव प्रयासों के साथ में चल रहा हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल, फरवरी 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। बारिश के उस मौसम को एक बार याद करके इस कार्यक्रम की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश है और उसके बाद एक सुबह जब हम उठते हैं, बादल पूरे तरीके से छट चुके होते हैं, नीला आकाश अपनी उस एक स्पष्ट स्थिति के साथ में होता है और वहाँ नव सूर्योदय सामने होता है, तो व्यक्ति एक अलग उजास के साथ होता है, एक अलग ताकत के साथ होता है। यहाँ बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के जातक भी अब ऐसे ही उजास और ऐसे प्रयास के साथ हैं। सबसे पहले हम यहाँ फरवरी 2023 के लिए ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का 12 भाव और नवग्रही व्यवस्था के माध्यम से अध्ययन करते हैं और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि स्थान में 16 एवं 17 फरवरी 2023 के साथ में रहने वाला होगा। बुध की स्थितियां द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में अब 7 से 27 फरवरी 2023 के साथ चलती हुई, तो वहीं सूर्यदेव शुरुआती क्रम में मकर राशि स्थान में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में, शुक्र की स्थितियां 15 फरवरी 2023 तक यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में चलायमान, तो वहीं पंचम में राहु, एकादश में केतु और षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में मंगल अब मार्गी होकर चल रहे हैं। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। ये गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है, इसी वजह से बृहस्पति की जो स्थिति फोर्थ हाउस में होती है वो यही दर्शाती है कि जिस समय जो कार्य होना है, जिस तरह से होना है, उसी प्रक्रिया के साथ में जीवन चलता है। यहाँ पर आपके लिए किसी भी तरीके की व्यापारिक जीवन के अंदर नई उम्मीद जुड़ी हुई थी, जो 17 जनवरी और जनवरी के पूरे ही महीने में इतनी कंक्लूड होकर सामने नहीं आ पाई, यहाँ और तेज़ी से प्रयास आप कीजिएगा। वहीं आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में हैं, टिम्बर संबंधी किसी और कामकाज में हैं, शिक्षाविद हैं, और वहीं पर आप यदि कोई ऐसे कार्य में है जहाँ पब्लिक रिलेशंस की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है, ऐसे सारे ही कार्यों में अब आपके सरोकार बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं। वहीं कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी भी तरीके की इंटेंस प्रिपरेशन की या खुद को किसी बनावट के साथ में रखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। पूरी ही ताकत के साथ में आप यहाँ स्वयं को उस फ्लो में लेकर जाइएगा जहाँ से परिणाम प्रतिबिंबित होते हैं। ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि आप व्यापारिक जीवन के अंदर अब यात्राओं के साथ में लगातार जुड़ सकते हैं। वहीं पर निवेश की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर अब जोड़ा जा सकता है। कुल जमा जोड़ जहाँ जहाँ संभावनाओं से स्वयं को संकुचित किए बैठे थे, वहाँ पुनः खुद को संभावनाओं के साथ में जोड़ने का एक नया उपक्रम अब सामने है। ये गौर कीजिएगा कि आपके व्यक्तित्व के साथ में अब मृदुभाषिता जुड़ी हुई है, भीतर एक अलग सुकून जुड़ा हुआ है। उस सुकून के माध्यम से जब भी व्यक्ति कामकाज की तरफ जाता है, उसको मालूम ये चल जाता है कि पिछले 7.5 वर्ष जो लगातार संघर्ष के साथ में भोगे, अब हम अपने कर्म को इस तरह से जोड़ चुके हैं अपने भीतर के रुकने वाले नहीं है। आज की व्यवस्थित स्थितियां कल के भविष्य का सुनहरा आधार हैं, परंतु क्या आज व्यवस्थित है? बृहस्पति प्रधान राशि के जातक उसी आज के व्यवस्थित क्रम को जीवन के भीतर गहराई से आत्मसात करके चल रहे हैं। वहीं हम द्वितीय भाव की बात करते हैं, तो बुध की स्थितियां यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद। शुरुआती तौर पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना रहेगा। इसी वजह से 13 फरवरी 2023 तक के समय में जो धनागमन है उसमें एक तीव्रता नजर आती है। जो आपके लिए एक फ्लो लंबे समय से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, वो फ्लो भी नजर आता है। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि इस समय के व्यवस्थित क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ में भी जो हितगामी स्थितियां होती है वो पूर्ण रूपेण यहाँ पर बनी हुई है।
ये ही वो क्रमबद्ध सिरा और अंतराल है जो मुख्य रूपेण व्यक्ति को ये दर्शाने वाला होता है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में अपने घर परिवार को जोड़ना चाहते हैं, समय व्यवस्थित है, कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर जो आपकी इन डेप्थ रिसर्च है वो भी अब पॉजिटिविटी दे रही है। बुध की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो इसी वजह से जो द्वितीय अष्टम का ये कॉम्बिनेशन बनता है स्पष्ट कर देता है कि आप यहां पर अपनी कन्विंसिंग पावर का यूसेज बहुत अच्छे से करने वाले हो सकते हैं। और इसी क्रम में ये भी गौर कीजिएगा कि फाइनेंशियल फ्लो जब एस्टेब्लिश हो तो व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से रोटेशन की तरफ लेकर जाए। यहाँ बहुत अधिक संचय से हटकर जब आप रोटेशन की तरफ बिजनेस की प्रोबेबिलिटीज को लेकर जाते हैं तो नए लोगों को जोड़ने वाले होते हैं, नई उम्मीद स्वयं को देने वाले होते हैं। बुधेव राभा अपने साथ में लेकर चलिएगा और हम बढ़ते हैं तृतीय भाव की तरफ। शनिदेव मुख्यतया मेष राशि के जातकों के लिए और साथ ही साथ धनु राशि के जातकों के लिए जो ये कुंभ राशि के साथ में अपने गमन को लेकर चल रहे हैं, सबसे सकारात्मक परिणाम इन दो राशि के जातकों के लिए प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अब पराक्रम में शनिदेव है। इसी वजह से ये बारंबार बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि जो भीतर का पराक्रम है वो सतत गतिमान है। अब किसी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ बेसिस पर इतना मोटिवेट है कि आज जो काम दिया गया है उसको पूरा करना ही है। वहीं सूर्यदेव एवं शनिदेव दोनों ही पिता पुत्र की स्थितियां, परंतु आदर्श शत्रुवत स्थितियां। गौर कीजिएगा, आदर्श शत्रु है। तो जब भी थर्ड हाउस की पोजीशन के साथ में सूर्य होंगे और उसमें भी विशेष बात यह कि भाग्य भाव के अधिपति जब यहां पर पराक्रम क्रम के साथ में रहने वाले होंगे, ये स्पष्टता सामने आती है कि आप लंबे समय से जॉब के अंदर अप्रोच कर रहे थे, एक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटीज बन ही नहीं पा रही थी, पिछले 5 से 6 महीनों से लगातार प्रयास चल रहे हैं परंतु परिणाम नहीं आ पाए। अब ये परिणाम यहां मुखर स्थितियों में आपके सामने है। कॉम्प्रोमाइज करने पड़े कोई दिक्कत नहीं, पुनः संभाल लेंगे स्थितियों को, परंतु आज बढ़ना आवश्यक है। वहीं भाइयों एवं मित्रों के साथ में संबंधों को संभालिएगा। पहले धोखे मिले, आज भी उनको ढो रहे हैं और बारंबार उन संबंधों के साथ में रिएक्टिव हो रहे हैं। जहां भी उनसे मिलना हो रहा है वो ही टेढ़ी आंखें बात करते समय उस स्थिति को, उस दृष्टिकोण को मन के भीतर से हटाने की आवश्यकता है। थर्ड हाउस बारंबार ये स्थिति दर्शाता है। प्रथम के साथ में भी हमने कहा था, थर्ड हाउस के साथ भी कहेंगे। जो यात्राएं है वो आपको व्यवस्थित कर रही है, वो जीवन की एक अलग ऊर्जा का निक्षेपण लेकर चल रही है, जहां से कहीं पर भी हटने की आवश्यकताएं नहीं है। कुल जमाजोड़, कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, नई ज्वाइनिंग अटकी हुई थी, कोई कागजी कार्रवाई के साथ में उलझे हुए थे, क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, वो सारी स्थितियां सतत प्रयास के साथ में सकारात्मकता आपके लिए लेकर आ रही है। बढ़ते हैं हम चतुर्थ भाव की तरफ। हंस योग निर्मित हो रहा है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं वो तुलनाओं से मुक्त है। कंपैरिजन है ही नहीं। ऑफिस में कौन क्या कर रहा है, किसने क्या हासिल कर लिया, कैसे वो निवेश कर रहा है, कुछ भी नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम आज के कर्म में आनंद कैसे खोज रहे हैं, ये जो प्रवृत्तियां हैं आपको और अधिक विकास क्रम के साथ में जोड़ती चली जाएगी। ये फोर्थ हाउस के डिफाइंड अप्रोच है। और वहीं याद रखिएगा कि कोई भी भूमि संबंधित निर्णय जो लंबे समय से अटका हुआ था, वहां पुनः अपनी तीव्रता को रखकर आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये भी स्पष्टता है कि यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज में, बैंकिंग संबंधी कामकाज में रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। हिडन प्रॉब्लम्स पर पहले ही आप एक कंट्रोल की अप्रोच को रख कर चल रहे हैं। जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं उसके साथ में इस महीने जुड़िएगा। हालांकि कुछ लोग अभी भी हतोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं। वो प्रयास कर रहे हैं, क्या आप उन्हें सफल होता हुआ देखेंगे या खुद को सफल करेंगे, ये एक मानस पटल अपने मन तक अंकित करके जरूर आप रखते चले जाइएगा। ये फोर्थ हाउस की डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। और वहीं एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ी स्वीकारोक्ति देनी है, वहां पर बढ़ा जा सकता है। वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। वहीं चर्चा पंचम भाव की। गौर कीजिएगा कि पंचम में राहु है। इसी वजह से कहीं न कहीं जो संतान पक्ष के साथ में हल्के फुल्के कॉन्ट्राडिक्शंस होते बने रह सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग किसी बड़े लोन आदि की तरफ जा रहे हैं आप, और ऐसे किसी डिसीजन की तरफ हैं जो शिक्षा के साथ में जुड़ा होता है, परंतु आर्थिक भार बढ़ता है। कौन सी कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, उस कोर्स के पैमाने क्या है, जल्दबाजी में निर्णय इस महीने लेने से बचिएगा। प्रत्येक बिंदुवार क्रम को तटस्थ होकर एक बार समझा जाए, फिर उस निवेश की तरफ जाया जाए तो उत्तम है। वहीं पर शिक्षा संबंधी स्थितियों में संबंध डिस्ट्रैक्शंस लेकर आ सकते हैं। छोटी छोटी कहासुनी जो कई बार विद्यार्थी जीवन में हुआ करती है, उससे दूरी बनाइएगा।
ये आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। वहीं केमिकल संबंधी एजुकेशन में ये महीना आपको और अधिक व्यवस्थित करता चला जा रहा है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपसे निवेदन है कि इस महीने स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर ख्याल रखकर आप आगे बढ़ें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में शुरुआती लाभ के बाद इस महीने भी रुकने की जरूरत रहेगी। कहीं से पूंजी की व्यवस्था करके निवेश करने से बचिएगा। षष्ठ भाव की ओर यात्रा को बढ़ाते हैं तो आप ये पाएंगे कि मंगल 6th हाउस में है। 7:30 के बाद के क्रम में करबद्ध आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस महीने किसी भी तरीके का जो फाइनेंशियल बर्डन होता है लोन वगैरह के माध्यम से, उसको आप बढ़ाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा। मंगल अभी भी अपनी यात्रा को 6th हाउस में ही लेकर चल रहे हैं। धनु राशि के जातकों को इस बात पर गौर करना चाहिए। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है। तो दूसरी बात यह भी है कि षष्ठेश यहाँ पराक्रम भावस्थ स्थितियों में 15 दिनों के लिए है। इस वजह से एक महत्वपूर्ण बात यहाँ सामने रहेगी कि आपके लिए जो यहाँ पर मधुमेह संबंधी रोग है, यूरिन इन्फेक्शन और किडनी से संबंधित कोई भी परेशानी रही है, उसको हल्के में नहीं लें। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। हालांकि 15 फरवरी के बाद में रिलीफ है, परंतु उसके पहले ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सप्तम की ओर बढ़ें तो सप्तम के अधिपति यहाँ द्वितीय भाव में रहेंगे। वाणी के माध्यम से जो व्यापारिक जीवन चला करता है वहाँ आपके लिए बेटरमेंट है। गृहस्थ पक्ष के साथ में इतनी बेहतरी नहीं। जो भी कामकाज बिना रुपया पैसा लगाए अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से आगे बढ़ता है, वो सारी ही प्रक्रियाएं, भले ही प्रोफेशनल लाइफ में हो या कोई भी ऐसा व्यापारिक जीवन हो जहां मध्यस्थ की भूमिका निभाकर आप चलते हैं, बेटरमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में अभी भी बहुत ज़्यादा स्लोअर पेस अपना बनाकर रखिएगा। ये भी याद रखें कि जो यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा कार्य सामने आ रहा है जो सीजनल बिजनेस के अप्रोच में होता है, थोड़ा सा स्लोअर बेस रखिएगा। अष्टम की स्थितियों की चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए रिसर्च और विदेश संबंधी कार्यों में बेटरमेंट की पूरी एक्सपेक्टेशंस आपके लिए बनी हुई है। रिसर्च में भी यहाँ एक कंटिन्यूअस फोल्ड में पॉजिटिविटी को आप खुद के लिए लेकर चल रहे हैं, उसमें इनकार बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि 8th हाउस की इस पोजीशनिंग के साथ में आपके लिए मेटल संबंधी कामकाज और अधिक बेहतर कहे जाएंगे। वहाँ अपनी पूरी ताकत को आप लेकर ज़रूर चलें। इस महीने ले ऑफ जैसी चिंताएं जो सता रही थी उससे मुक्त होकर जब जीवन चल रहा है तो उन सारे एसेंस को मन से निकालने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी के फोल्ड को एक्सप्लोर करके लगातार बढ़ते चले जाएं। नवम की चर्चा करते हैं तो नवमेश होकर सूर्यदेव यहाँ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है, तो भाग्य को पराक्रम का बलाबल लगातार मिल रहा है। इसी वजह से कोई चेंज की तरफ आप जाना चाह रहे थे, वहां पर लोगों को विश्वास नहीं है। गृहस्थ पक्ष को, माता पिता को, मित्रों को बारंबार ये कह रहे हैं कि ऐसे रिस्क आप क्यों ले रहे हैं, परंतु आप गणनाओं को जानते हैं, आप अपने कार्य के बूते को जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जिस तरफ आप जा रहे हैं वहां संघर्ष है, परंतु हम कब हारे हैं संघर्ष से। ये स्थिति जब व्यक्ति बारंबार स्वयं को कहता है तो वो अपनी यात्रा को 4 चांद लगाने वाला होता है। उसी क्रम के साथ में लगातार बढ़िएगा। आपका अनुभव, आपका दर्शन, आपके भीतर की आध्यात्मिक चेतनाएं और आपके कार्य करने की प्रवृत्ति के साथ में जो पावनता जुड़ी हुई है वो लगातार आपको अब आगे बढ़ाते चली जा रही है। जिसमें भी चेंजेस के अप्रोच के साथ में आप अटमोस्ट पॉजिटिव बेस के साथ में चलने वाले होंगे। दुनिया से सलाह ले ली, परंतु क्या खुद से सलाह ली, उसके लिए खुद से बात करने की ज़रूरत है। ये महीना आपके लिए उसी प्रक्रिया को दर्शा रहा है। वहीं दशम भाव कर्म भाव के अधिपति धन भाव के साथ में चल रहे हैं। इसी वजह से जो फाइनेंसेस को मैनेज करना होता है उसकी ताकत आपके साथ में बनी हुई है। इच्छा शक्ति का प्रभाव बहुत अच्छे से है, परंतु उस विल पावर को यूज कहां करेंगे, वो ताकत आपके साथ में इस महीने में। और वहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, बैंकिंग संबंधी किसी हायर डेजिग्नेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा व्यापार है जहां आपको नई टीम अपॉइंट करनी है, इस महीने अपनी शुरुआत को पूरी ही कार्य कौशल की दक्षता के साथ में जोड़कर जीवन के प्रवास को देखिएगा। बेहतर परिणाम आपके सामने प्रतिध्वनित होते हुए प्रतीत होंगे। और वहीं हम बढ़ते हैं लाभ भाव की तरफ। लाभ भाव में मोक्ष कारक स्थितियों को निर्मित करने वाले ग्रह केतु हैं। हालांकि मोक्ष कारक स्थितियों को द्वादश में निर्मित करते हैं, परंतु इस ग्रह व्यवस्था का मूल आधार उच्चत्व है, यानी कि जहां पर भी सोच के साथ में जो आसक्ति जुड़ी होती है उससे मुक्त होकर जो विरक्ति के पैमाने हैं वो ही जीवन में मोह को क्षरित करके इस प्रथम प्रयोजन के साथ में ही मोक्ष का निर्माण करते हैं। इसी वजह से आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। एक्सपेक्टेशन बर्डन दे रही थी, मन को व्यथित कर रही थी, कुंठाओं को जन्म दे रही थी, एनवी डेवलप कर रही थी, उन सब से हटकर आप वस्तुतः इन 28 दिनों में अपने कामकाज के साथ में है।
और वही आपकी प्रमुख ताकत भी है। वहीं द्वादश भाव, द्वादश के अधिपति मंगल की चर्चा की जाए तो षष्ठ भाव में है और 7वीं दृष्टि से पुनः द्वादश को देख रहे हैं। ये स्पष्टता रखकर चलिएगा कि कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी संभला जाए। विदेश संबंधी कार्यों में टेक्नोलॉजी के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं, रिसर्च के साथ में जुड़े हुए हैं, अपने नाम को आप ख्याति देना चाहते हैं, उस तरफ सारे कार्य प्रयोजन बेहतर कहे जाएंगे। यहाँ 28 दिन में अवकाश की स्थितियों को भूलकर उस काश के आकाश में सिर्फ कर्म लिखा जाए जो सामने है, तो व्यक्ति बहुत बेहतरी को लेकर आता है। ये ताकत यहाँ इस पूरे महीने आपके साथ में निहितार्थ है। पूरी ही ऊर्जा को अपने साथ में जोड़कर, प्रत्येक दिन को कार्य के साथ में जोड़कर, प्रत्येक क्षण को इस्तेमाल करते हुए उसकी ऊर्जा को पूरे तरीके से सम्मान देते हुए बढ़िएगा आप। ये महीना एक अलग परिणामों की प्रतिध्वनि है। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।